नमस्कार दोस्तों, लाइफ चेंजर ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मशहूर लेखक टी हार्व एकर का कोट है, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। एक बार फिर, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। आइए अब डिटेल में समझते हैं। क्या आपने कभी यह सलाह सुनी है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, स्थायी वेतन पाओ, समय पर काम पर जाओ, कड़ी मेहनत करो और फिर तुम हमेशा सुखी रहोगे। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसकी लिखित गारंटी चाहूँगा। दुर्भाग्य से यह समझदारी भरी सलाह परी कथाओं की पुस्तक खंड 1 से आती है। मैं इस पूरे कथन को धराशायी करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। आप अपने अनुभव और आसपास के हर व्यक्ति के जीवन को देखकर ऐसा खुद कर सकते हैं। मैं तो इस स्थायी वेतन के पीछे के विचार पर चर्चा करना चाहूँगा। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप ना करे। यही तो दिक्कत है। आमतौर पर यह दिक्कत आती ही है। गरीब लोग भुगतान के लिए स्थायी तनख्वाह या घंटे के आधार पर पारिश्रमिक पाने का चुनाव करते हैं। उन्हें सुरक्षा के इस एहसास की ज़रूरत होती है कि हर महीने उनके पास निश्चित राशि आ रही है। वे यह जानते ही नहीं कि इस सुरक्षा की एक कीमत होती है और वह कीमत है दौलत। सुरक्षा पर आधारित जीवन डर पर आधारित होता है। आप दरअसल यह कह रहे हैं कि मुझे डर है कि मैं अपने प्रदर्शन के आधार पर पर्याप्त नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ आजीविका चलाने या आरामदेह बनने लायक आमदनी के साथ समझौता करता हूँ। अमीर लोग अपने परिणाम के आधार पर भुगतान पाना पसंद करते हैं, अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ही सही। अमीर लोग आमतौर पर किसी न किसी तरह अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। वे अपने लाभ से अपनी आमदनी हासिल करते हैं। अमीर लोग कमीशन या लाभ के प्रतिशत पर काम करते हैं। वे ऊंची तनख्वाह के बजाय स्टॉक ऑप्शन या लाभ में हिस्सेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं। गौर करें कि इन चीज़ों में कोई गारंटी नहीं होती है। जैसा पहले बताया जा चुका है, पैसों की दुनिया में पुरस्कार आमतौर पर जोखिम के अनुपात में होते हैं। अमीर लोगों को खुद पर यकीन होता है, उन्हें अपने मूल्य और इसे जनता तक पहुंचाने की अपनी योग्यता पर यकीन होता है। गरीब लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता है, इसलिए उन्हें गारंटी की ज़रूरत होती है। हाल में मेरा पाला एक पब्लिक रिलेशंस परामर्शदाता से पड़ा, जो चाहती थी कि मैं उसे हर महीने $4000 की फ़ीस दूं। मैं उससे पूछा कि $4000 की फ़ीस के बदले में मुझे क्या मिलेगा। उसने जवाब दिया कि इसके बदले में मुझे मीडिया में हर महीने कम से कम $20000 का प्रचार प्रसार मिलेगा। मैंने कहा, अगर आप इससे आसपास परिणाम नहीं दे पाई तो क्या होगा। उसने जवाब दिया कि चूँकि वह आप अपना समय लगा रही है, इसलिए वह इतनी फ़ीस की हकदार है। मैंने जवाब दिया, आपके समय की फ़ीस देने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो एक विशिष्ट परिणाम के लिए फ़ीस देने में है, और अगर आप यह परिणाम नहीं दे पाती हैं तो मैं आपको पैसे क्यों दूं। दूसरी तरफ अगर आप इससे ज़्यादा अच्छे परिणाम देती हैं तो आपको ज़्यादा फ़ीस मिलनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव यह है, आप मुझे मीडिया में जितने मूल्य का प्रचार प्रसार दिलाएंगी, मैं आपको उसकी 25% दूंगा। आपके बताए आंकड़े के अनुसार इसका मतलब यह है कि मैं आपको हर महीने $10,000 दूंगा, जो आपकी फ़ीस से 2.5 गुना रकम है। क्या वह इसके लिए तैयार हो गई? बिल्कुल नहीं। क्या वह कंगाल थी? हाँ, और वह ज़िंदगी भर ऐसी ही रहेगी, या कम से कम जब तक उसे यह पता नहीं चल जाता कि अमीर बनने के लिए अपने परिणामों के आधार पर भुगतान लेना चाहिए। गरीब लोग पैसे के बदले अपना समय देते हैं, और इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब है कि आप हमेशा दौलत के नियम 1 को तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधें।
अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफ़ी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोंट रहे हैं। यह नियम निजी सेवा व्यवसाय पर भी लागू होता है, जहां पर आमतौर पर आपको अपने समय के बदले में भुगतान मिलता है। इसलिए वकील, अकाउंटेंट और परामर्शदाता जो कंपनी में पार्टनर ना हो और बिजनेस के लाभ में हिस्सेदार ना हो, औसत वित्तीय जिंदगी बिताते हैं। मान लें आप पेन का बिजनेस करते हैं और आपको 50,000 पेन का ऑर्डर मिल जाए। ऐसा होने पर आप क्या करते हैं? आप अपने सप्लायर को फ़ोन करके 50,000 रुपये का ऑर्डर देते हैं और उन्हें भिजवाकर खुशी खुशी अपना लाभ गिनने लगते हैं। दूसरी तरफ मान लें कि आप मसाज थेरेपिस्ट हैं और इतने सौभाग्यशाली हो कि 50,000 लोग आपकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएं और सभी आपसे ही मालिश करवाना चाहें, तो आप क्या करेंगे? आप खुद को गोली मार लेंगे कि मैंने क्यों पेन के बिजनेस में नहीं हूँ। आप और कर भी क्या सकते हो? लाइन के सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति को यह समझने की कोशिश करें कि शायद उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट आज से 40 साल बाद मंगलवार को 3:15 बजे है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि निजी सेवा व्यवसाय करने में कोई बुराई है, बस उसमें फटाफट अमीर बनने की उम्मीद ना करें जब तक कि आप खुद को डुप्लिकेट करने या लीवरेज करने का कोई तरीका न खोज लें। अपने सेमिनारों में मैं अक्सर ऐसे कर्मचारियों से मिलता हूं जो तनख्वाह या घंटे के आधार पर भुगतान पाते हैं। वे मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्हें उतना ही पैसा नहीं मिल रहा जितने के वे हकदार हैं। मेरी प्रतिक्रिया होती है कि किसकी राय में? मुझे यकीन है कि उनके बॉस की राय में आपको वाजिब भुगतान मिल रहा है। आप तनख्वाह की चक्की से उतर क्यों नहीं जाते हैं? आप अपने प्रदर्शन के आधार पर पूर्ण या आंशिक भुगतान की मांग क्यों नहीं करते? या अगर यह संभव ना हो तो आप खुद का बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते? फिर आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी योग्यता जितना ही कमा रहे हैं। न जाने क्यों मेरी इस सलाह से वे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। जाहिर है वे लोग बाजार में अपने सच्चे मूल्य की जांच करने की बात सोचकर ही दहशत में आ जाते हैं। अक्सर ज़्यादातर लोगों को अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने में सबसे बड़ा डर यह होता है कि वे अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर निकलने से डरते हैं। मेरे अनुभव में स्थायी तनख्वाह की चक्कर घिन्नी में फंसे ज़्यादातर लोगों के अतीत की प्रोग्रामिंग उन्हें बताती है कि यह काम के बदले भुगतान पाने का सामान्य तरीका है। आप अपने माता पिता को दोष नहीं दे सकते। मेरा अनुमान है अगर आप अच्छे पीड़ित हैं तो आप ऐसा कर भी सकते हैं। ज़्यादातर माता पिता कुछ ज़्यादा ही सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रोजगार चाहते हैं। ऐसा आपको शायद पहले ही पता चल चुका होगा। नियमित तनख्वाह पर काम नहीं करने वाले व्यक्ति के माता पिता आमतौर पर यह लोकप्रिय वाक्य बोलते हैं, तुम ढंग की नौकरी कब करोगे? मुझे याद है मेरे माता पिता ने मुझसे यही सवाल पूछा था। शुक्र है मेरा जवाब था, उम्मीद है कभी नहीं। इस पर मेरी माँ बौखला गई। बहरहाल मेरे पिता ने कहा, अच्छा है, निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना चाहो तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। मैं भी आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप खुद के लिए काम करें, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, कमीशन पर काम करें, आमदनी या कंपनी के लाभ का प्रतिशत लें या स्टॉक ऑप्शंस लें। साधन चाहे जो हो, बस यह सुनिश्चित करें कि आपको अपने परिणामों के आधार पर भुगतान मिले। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को बिजनेस का मालिक होना चाहिए, चाहे वह बिजनेस फुल टाइम हो या पार्ट टाइम। पहला कारण यह है कि ज़्यादातर मिलेनियर अपने खुद के बिजनेस से अमीर बने हैं। दूसरा कारण यह है कि दौलत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब टैक्स अधिकारी आपकी आमदनी का लगभग आधा हिस्सा हड़पने के लिए तैयार हो बैठे हो। जब आप अपने बिजनेस के मालिक होते हैं तो आप टैक्स में बहुत सा पैसा बचा लेते हैं, क्योंकि आप अपने कुछ खर्चे जैसे कार, यात्रा, शिक्षा, यहाँ तक कि मकान पर भी टैक्स की बचत कर लेते हैं। सिर्फ इसी कारण से अपना खुद का बिजनेस बनाना लाभदायक साबित हो सकता है। अगर आपके पास किसी बिजनेस की कोई जोरदार योजना ना हो तो चिंता न करें, आप किसी दूसरे की योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पहली बात, आप सेल्समैन बनकर कमीशन पर काम कर सकते हैं। बेचना दुनिया के सबसे ज़्यादा भुगतान वाले व्यवसायों में से एक है। इसमें निपुण लोग ढेर सारी कमाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं। दर्जनों अच्छी कंपनियां हैं, उनके पास वे सभी प्रोडक्ट या सिस्टम्स हैं जो आपको शुरुआत में चाहिए। सिर्फ कुछ रुपयों में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और बहुत कम प्रशासनिक दिक्कतों के साथ बिजनेस मालिक बनने के सभी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस नहीं जचता हो तो यह दौलत के लिए आपका हवाई जहाज़ बन सकता है, लेकिन यह एक बड़ा लेकिन है। एक पल के लिए भी यह न सोचें कि आप मुफ्त में सवारी करने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तभी काम करेगा जब आप काम करेंगे। इसमें सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण, समय, ऊर्जा की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो $20,000 से $50,000 तक की मासिक आमदनी, मासिक, कोई असाधारण बात नहीं है। चाहे जो हो, सिर्फ साइन करने और पार्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर बनने भर से आपको टैक्स में बेहतरीन छूट मिल जाएगी। और कौन कौन जाने, शायद आपको प्रोडक्ट इतना पसंद आ जाए कि आप इसे दूसरों को बेच लें और आपको अच्छी आय भी हो जाए। एक और विकल्प अपनी नौकरी के बदले अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर आपका बॉस इसके लिए तैयार हो जाए तो यह आपके बजाय आपकी कंपनी को भुगतान देगा उसी काम के लिए जो आप इस वक्त कर रहे हैं। इसके लिए कुछ कानूनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अगर आपके पास 1-2 और क्लाइंट हों, भले ही वे पार्ट टाइम हों, तो आपको कर्मचारी के बजाय बिजनेस मालिक के रूप में भुगतान किया जा सकता है और आप बिजनेस मालिक के टैक्स लाभों का आनंद ले सकते हैं। कौन जाने ये पार्ट टाइम क्लाइंट आगे चलकर फुल टाइम क्लाइंट बन जाएं और आपको लीवरेज करने का मौका मिल जाए। हो सकता है आप सारा काम अब करने के लिए दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लें और अंततः फुल टाइम बिजनेस के मालिक बन जाएं। आप सोच सकते हैं मेरा बॉस इसके लिए कभी नहीं तैयार होगा। मैं इस बारे में इतनी गारंटी से कुछ नहीं कहूँगा। आपको यह बात समझनी होगी कि किसी कर्मचारी पर कंपनी को बहुत खर्च करना पड़ता है। कंपनी को न सिर्फ तनख्वाह देनी पड़ती है बल्कि इसके अलावा सरकार के उस तनख्वाह का 25% या उससे ज़्यादा टैक्स के रूप में देना होता है। इसमें ज़्यादातर कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों की कीमत भी जोड़ो तो शायद सब मिलाकर तनख्वाह का 50% हो जाता है। अब अगर कंपनी आपको स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में अनुबंध रखती है तो इसमें कंपनी की लगभग 50% बचत हो जाती है। जाहिर है इसके बाद आपको कर्मचारी के रूप में मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन आप टैक्स में ही इतना पैसा बचा लेंगे कि उससे अपनी मनचाही चीज़ खरीद सकते हैं। अंत में अपने वास्तविक मूल्य के अनुरूप कमाने का एकमात्र तरीका अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना है। एक बार फिर मेरे डैडी ने इसे बेहतरीन तरीके से कहा था, निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। यही समझदारी भरी सलाह है। घोषणाएं दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूँ। मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूँ। अपने सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर माइंड है। मेरे पास मिलेनियर माइंड है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। अगर आप वर्तमान में ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां आपको निश्चित तनख्वाह या घंटे के आधार पर पैसा मिल रहा है, तो अपने नियोक्ता के सामने ऐसी भुगतान योजनाएं रखें जिसमें आपको कम से कम आंशिक रूप से अपने व्यक्तिगत परिणामों और कंपनी के परिणामों के आधार पर भुगतान मिल सके। अगर आप अपनी कंपनी के मालिक हैं तो ऐसी भुगतान योजनाएं बनाएं जिससे आपके कर्मचारियों या यहाँ तक कि मुख्य सप्लायर्स को भी उनके और अपनी कंपनी के परिणामों के आधार पर ज़्यादा भुगतान मिल सके। अगर आप इस समय नौकरी में हों और आपको अपने परिणामों के आधार पर भुगतान नहीं मिल पा रहा हो तो खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचें।
आप पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं या प्रशिक्षक बन सकते हैं या दूसरों को अपना ज्ञान दे सकते हैं या अपनी स्वतंत्र परामर्शदाता सेवाएं उसी कंपनी को दे सकते हैं जहां आप काम कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि इस बार आपको भुगतान लगाए गए समय के आधार पर नहीं बल्कि प्रदर्शन और परिणाम के आधार पर मिलेगा। धन्यवाद। इस पूरी ऑडियो को सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप हमेशा हेल्दी, वेल्दी